नमस्कार, मैं हूं आशीष वर्मा। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी है आज के मॉर्निंग कॉल की और शुरुआत टॉप हेडलाइंस के साथ। भारतीय बाजारों के लिए आज बेहतर संकेत। गिफ्ट निफ्टी में करीब 50 पॉइंट की बढ़त। एशिया भी ऊपर। कल अमेरिकी बाजारों में दिखी निचले स्तरों से अच्छी खरीदारी। नैस्डैक में सबसे ज्यादा 125 पॉइंट की मजबूती। ओपेक प्लस के उत्पादन बढ़ोतरी जारी रखने के ऐलान के बाद कच्चे तेल में तेजी। $65 के पार निकला ब्रेंट। WTI क्रूड भी $63 के ऊपर कर रहा है कामकाज। यूएस में उत्पादन घटने और ग्लोबल टेंशन से आई तेजी। इंटरनेशनल मार्केट में सोने चांदी की कीमतों में जोरदार उछाल। 3 हफ्तों की ऊंचाई पर सोना, वहीं 2 महीने की ऊंचाई के करीब पहुंचा चांदी। कॉमेक्स पर $3400 के पार निकला सोना। कमजोर डॉलर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी से आया उछाल। ग्रासिम के बोर्ड ने 1000 करोड़ रुपए जुटाने की दी मंजूरी। प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पर एनसीडी के जरिए रकम जुटाएगी कंपनी। टूर ऑपरेटर को डिजिटल प्लेटफॉर्म सेवाएं देने वाली जिंका लॉजिस्टिक्स में आज करीब 645 करोड़ की ब्लॉक डील संभव। क्विक रूट्स इंटरनेशनल बेच सकता है 9% हिस्सा। 405 रुपए प्रति शेयर है फ्लोर प्राइस। वहीं एप्टिस वैल्यू हाउसिंग में भी करीब 10% हिस्सेदारी के लिए ब्लॉक डील। 1500 करोड़ रुपए में हो सकता है सौदा। और अहमदाबाद में आज होगा आईपीएल का फाइनल। आरसीबी और पंजाब किंग्स 11 के बीच होना है मुकाबला। चलिए, मंगलवार की सुबह इस कारोबारी हफ्ते का डे 2 और बहुत इंटरेस्टिंग था कल हफ्ते का शुरुआती सेशन। इंट्राडे सेशन आपकी स्क्रीन पर आ गया है। शुरुआत हुई थी हल्के दबाव के साथ। 1/3%, 0.3% दबाव था। जिस तरह के ग्लोबल समीकरण सुबह हॉर्माज बता रहे थे, उसी तर्ज पे उतनी सुस्ती के साथ जैसा एशिया बिहेव कर रहा था। पर उसके बाद हर टिक के साथ प्रेशर माउंट होता चला गया। वो 0.3% दबाव के साथ खुला हुआ निफ्टी 9:30 बजे तक 225 पॉइंट, ऑलमोस्ट 1% दबाव के साथ कामकाज कर रहा था। पर फिर स्क्रीन पे 9:30 ऑनवर्ड्स स्क्रीन पे दिन भर रिकवरी और फाइनल एक समय तो इन ग्रीन भारतीय बाजार लौट गए। तो लार्जली पूरे गिरावट को रिकवर करते हुए नजर आए। इनफैक्ट कुछ कैंडलस्टिक्स दिखाता हूं। कल के सेशन में हुआ क्या, अपन सुबह चर्चा कर रहे थे कि 24,400, 24,500 वो है तगड़ा, सिर्फ इकलौता पुट राइटर्स का जोन। उस फ्लोर को डिफेंड करने की जरूरत है। और जब शुरुआती दबाव आया तो वहीं 526 पे जाते जाते रिकवरी, कमबैक देखने को मिला। तो सारी सेलिंग को बुल्स ने एब्जॉर्ब करा। जहां शुरुआत करी थी ओपन, उसके ऊपर जाके क्लोज करा। तो आपको दिखेगा एक हथौड़ा टाइप फॉर्मेशन, हैमर। और उस हैमर की जितनी लंबी विक होती है, यानी कि जितना इंट्राडे में रिकवरी हुई उतना ही अच्छा मजबूत माना जाता है। तो ये बुलिश हैमर है जो आमतौर पे एक ट्रेंड रिवर्सल का संकेत देता है, पॉजिटिव बायसनेस का संकेत देता है। पर ये अपने आप पे इंपॉर्टेंट नहीं है। आइसोलेशन में मत ट्रेड करिएगा। वीरू से चर्चा करनी पड़ेगी, बाकी के समीकरण देखने पड़ेंगे, उसके बाद डिसाइड करना पड़ेगा कि अभी मूड माहौल बंद कैसा रहा है, कुछ गेयर शिफ्ट करा भारतीय बाजारों या नहीं। लेकिन कल सेशन इंटरेस्टिंग था। दूसरी इंपॉर्टेंट हाईलाइट थी ब्रॉडर मार्केट्स का कंटिन्यूड आउट परफॉर्मेंस। तो कल भी मिड कैप्स और स्मॉल कैप्स आउट परफॉर्म करते हुए नजर आए। सबसे इंपॉर्टेंट तबका हमारे भारतीय बाजार का बैंक निफ्टी, उसमें गजब की स्ट्रेंथ, लो से रिकवरी, फाइनली इन ग्रीन, 1/3% ऊपर जाके सेशन की समाप्ति करना, ये सब पॉजिटिव्स थे। हां, एक दिक्कत है, इंडिया विक्स कल ऑलमोस्ट 6.25% का जंप 17 के ऊपर कामकाज करता हुआ, वो इंडिकेट कर रहा है मार्केट पार्टिसिपेंट्स की बढ़ती नर्वसनेस।
तो ऐसे में समझ लीजिए, ऐसा कहिए कि बुलिश अंडरटोन था पर सेंटिमेंट अभी भी फ्रेजाइल है। जैसे वो आईटी कंपनीज कहती हैं ना, कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक, क्या वीरू, क्या सतर्कतापूर्ण आशावादी। तो ये है समीकरण। कल के गिफ्ट निफ्टी के संकेत आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 40 पॉइंट इन ग्रीन। आज मंगलवार के दिन सेशन की शुरुआत होने की इंडिकेशन। मंगलवार है, सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी सामने खड़ी है। ऐसे में लेकर आइए ग्लोब पर नजर कास्टिंग और हॉर्मा से कर ली जाए चर्चा। गिफ्ट निफ्टी तो आपने देख लिया, हल्का इन ग्रीन कामकाज करता हुआ। अपने एशियन पियर्स दिखाता हूं, लार्जली ठीक है, मूड ठीक है भाई। कल सबका मूड थोड़ा सा बिगड़ा हुआ था, आज ठीक है, इन ग्रीन ही लार्जली कामकाज हो रहा है। फ्लैट से ग्रीन में कामकाज हो रहा है। वजह है हैंडओवर यूएस का डिसेंट है। मतलब कल जब 3:30 बजे हम लोग सेशन की समाप्ति कर रहे थे, यूएस के फ्यूचर्स थे भाई साहब आधे % से 3/4% दबाव में। एक्चुअल सेशन देखिए, हम दबाव डाइजेस्ट करके गए थे, आधे से 3/4, 1/4 से आधा % मजबूत बंद हुए यूएस के मार्केट्स एक्चुअल। और आज सुबह के फ्यूचर्स थोड़े से पस पड़ते हुए 1/4% का दबाव। तो तब और अब की पहली प्लेट स्क्रीन पर आएगी, जहां छोड़ा था उससे बेहतर हैंडओवर है। और इसीलिए एशिया और इसीलिए शायद गिफ्ट निफ्टी स्लाइटली इन ग्रीन कामकाज कर रहे हैं। लेकिन हरमाज बताएंगे हुआ क्या क्या। हरमाज, गुड मॉर्निंग, कैसा एक्चुअल मूड है भाई साहब? गुड मॉर्निंग आशीष। सतर्कतापूर्ण आशावादी ही मूड है ग्लोबली भी, और कल भी उसी तरह का सेशन वॉल स्ट्रीट पर भी प्ले आउट हुआ, क्योंकि मैक्रो संकेत तो खराब ही थे। मैन्युफैक्चरिंग पीएमआई का जो डेटा है वो तीसरे महीने लगातार कॉन्ट्रैक्शन में ही चल रही है उनकी इकोनॉमी, तो ऐसी कोई बड़ा सुधार तो देखने मिला नहीं है। मगर एक उम्मीद पर अभी भी बाजार ये इस वजह से निचले स्तरों से रिकवर होते आ रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों से, कि जो डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि टैरिफ होगा, ये होगा, वो होगा, उससे वो आगे चलकर फिर पलट जाएंगे और फिर से सब ठीक हो जाएगा। इस वजह से कल भी जो है एक वक्त पर डाउ 400 अंक नीचे था, लेकिन फिर से 450 अंक की जो है निचले स्तरों से रिकवरी देखने मिली। S&P 500 और नैस्डैक को तो टेक शेयरों का सहारा था, एनवीडिया का सहारा था, इस वजह से दोनों ने आउट परफॉर्म करा कल, S&P 500 और नैस्डैक ने। और एक फ़ायदा जो हुआ एक तबके को, जो डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणाएं की थी वीकेंड पर स्टील और एल्यूमिनियम को लेकर, वो स्टील स्टॉक्स जो सारे यूएस में है उन सभी में कल ज़बरदस्त तेज़ी देखने मिली। फिर चाहे वो न्यूकॉर हो, चाहे वो क्लीवलैंड क्लिफ्स हो, फिर चाहे वो स्टील डायनामिक्स हो, 10 से 20% की तेज़ी हमें देखने मिली है। और ये जो रिकवरी चलती आ रही है बाज़ारों से, उस वजह से अब ये बेंचमार्क इंडिसेस जो है वो अपने रिकॉर्ड स्तरों से बस कुछ ही दूर है। S&P 500 तो सिर्फ 100-125 अंक दूर है, नैस्डैक भी लगभग 1000 अंक दूर है, और डाउ जोन्स लगभग 6% दूर है अपने रिकॉर्ड हाइस से। तो ऐसा जो जितना गिरे थे उससे कई ज़्यादा जो है रिकवर कर चुके हैं। तो स्टील स्टॉक्स ने कल अच्छा करा। मैक्रो डेटा भले वीक था, और पेपर जो इंडस्ट्री है वहाँ की, उन्होंने एक चेतावनी दी है कि अगर ये डील नहीं हुई चीन के साथ तो शेल्फ्स जो है वो खाली हो जाएंगे। जो DIY, जो डू इट योर सेल्फ वाले जो होते हैं, या काफ़ी सारे जो और अन्य कामों के लिए जो कागज़ों का इस्तेमाल होता है, वहाँ पर थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। तो ये डील होनी ज़रूरी है। और यूएस ने कल जो है कुछ ऐसे चाइनीज़ गुड्स जिन पर टैरिफ नहीं लगाया गया है, उन पर जो एक्सटेंशन है उसको बढ़ा दिया है 31 अगस्त तक जो है एक्सटेंशन। वो सारे कोविड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है और कुछ सी फूड रिलेटेड प्रोडक्ट्स है, तो कोई बड़े प्रोडक्ट्स ऐसे नहीं है, तो उन कुछ सामानों पर जो है टैरिफ को टाल दिया गया है। व्हाइट हाउस ने कल फिर ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच बातचीत होगी, मगर कब होगी ये नहीं कहा। इस हफ्ते बातचीत होगी ये कहा है, मगर चीन की तरफ से कल भी कोई इस बारे में कोई आधिकारिक तौर पर बयान नहीं आया था। आज भी कोई बयान ऐसा नहीं आया है चीन की तरफ से। मगर इस पूरे मामले में चीन को शायद एडवांटेज इसलिए हो सकता है क्योंकि कल भी जो यूएस कह रहा था कि वो रेयर अर्थ का सप्लाई नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि 70% रेयर अर्थ का उत्पादन जो है वो चीन में होता है। और ये सारे रेयर अर्थ्स जो है, ये सारे मैग्नेट्स जो है वो फाइटर जेट्स, न्यूक्लियर रिएक्टर्स और बहुत सारे ऐसे अन्य जो ज़रूरत की चीज़ों का उत्पादन करने में ज़रूरी होते हैं, तो वो चीन अगर नहीं दे रहा है तो उससे यूएस को तकलीफ हो रही है। तो वो शायद चीन बातचीत में लेवरेज करने की कोशिश करे कि अगर आपको ये सब चीज़ें चाहिए तो आपको हमारे साथ थोड़ी सी रियायत बरतनी होगी। ये शायद आगे चलकर हो सकता है। तो अब ये तो एक टैरिफ वाली बात रही। अगर हम इक्विटीज़ के आगे निकले तो तेल की कीमतों में उछाल देखने मिल रहा है। जो कल तो चल ही रहा था, रूस और यूक्रेन के बीच जो हुआ, वो ब्रेंट अब $65 के पार निकल चुका है। और यूएस में जो रिग्स है उसकी जो तुलना है, उसकी जो टैली है वो 2021 के सबसे निचले स्तरों पर है। तो उस वजह से प्राइसेस को थोड़ा सा सपोर्ट मिल रहा है। और
डोनाल्ड ट्रंप ने आज फिर ट्रूथ सोशल पर यह लिखा है कि ईरान में जो यूरेनियम एनरिचमेंट का जो काम चल रहा है वो हम नहीं होने देंगे, अगर आप डील चाहते हैं तो ये रोकना होगा। ये फिर से आज डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है। डॉलर पे नजर रखिएगा क्योंकि 99 के नीचे जा चुका है। सोने की कीमतों में जबरदस्त तेजी देखने मिल रही है, फिर से रिकॉर्ड हाईस के करीब आ चुका है सोना। तो आप फिर से यही कह सकते हैं कि कॉशियस या कॉशियसली ऑप्टिमिस्टिक हैंडओवर है। उम्मीद यही है कि आगे चलकर डोनाल्ड ट्रंप पलट जाएंगे, सब सही हो जाएगा। इस वजह से बाजार भी थोड़े से जो है निचले स्तरों से रिकवर कर रहे हैं। लीजिए भाई, तो हैंडओवर आज डिसेंट है। कल हॉर्माज ने क्लियरली कहा था हैंडओवर दिक्कत वाला है, आज कह रहे हैं कुछ डिसेंट हैंडओवर है अपने लिए। पता नहीं, अभी मैं हॉर्माज से बात कर रहे थे कल, मैं रिकलेक्ट नहीं कर पा रहा, किसी मैनेजमेंट से अपन यहाँ पे भी चैनल पे चर्चा कर रहे थे डिफेंस मैनेजमेंट से। उन्होंने भी कहा था ये रेयर अर्थ मिनरल्स मिलना थोड़ा सा अब चैलेंजेस हो रहे हैं, हमें भी कुछ अपने फ्रंट पे करना पड़ेगा। पता नहीं, या तो मैसगांव डॉक था शायद। खैर, ये कहानी है ग्लोब की। तस्वीर डिसेंट है, बेहतर है। कल अपनी जमीन को बुल्स ने तो फाइनली डिफेंड कर लिया, पर कल सुबह चर्चा भी ऐसी हो रही थी। कल सुबह क्या बातचीत हुई थी अपनी इसी प्लेटफॉर्म पे कि रेंज होगी इंटरडे रखी, हाँ रखा है, सॉरी, 24,819 से 24,510 के बीच। 633 के अगर नीचे स्लिप होते हैं तो मूव टुवर्ड 520 510 पॉसिबल है। शुरुआती ट्रेड में वो देखने को मिलेगा। सुबह निफ्टी बैंक की बातचीत हो रही थी, कंसिडरिंग किस तरह से पिछले हफ्ते के सेकंड हाफ में जाते जाते सरकारी बैंक्स में मूव था, उस पर नजर रखिएगा। उसमें बाय ऑन डिप्स की रणनीति होगी। 56,000 के लक्ष्य की तरफ अपन बढ़ेंगे। हम ऑलमोस्ट वहां तक गए, 960 970 के जोन्स तक गए अपन। और ये भी चर्चा वीरो उसी क्रूशियल जंक्चर पर आके खड़े हुए हैं। और कल अपनी पार्ट ऑफ द कमेंट्री ये भी थी कि एक बार 56,000 निकाला तो फिर मोमेंटम तूल पकड़ेगा। खड़े उस थ्रेशोल्ड पे आके अपन इस समय। गुड मॉर्निंग आपको। क्या रणनीति है भाई साहब निफ्टी बैंक की आज एक्सपायरी के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए, कल हमने वो 520 24,510 520 इस, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं अपनी कमेंट्री अभी सिर्फ 24,510 तक सीमित रखूंगा, उसके नीचे नहीं। आपने 20 डेमा को तोड़ने के बाद 9 मई के बाद एक बार फिर से उस ऑप्शन ट्रेजेक्टरी को छुआ और वहां से पुल बैक दिया। हालांकि आशीष, मैं इसे पुल बैक से बहुत प्रभावित नहीं हूं निफ्टी के, जब तक कि आप एटलीस्ट ऑन ए सिंगल डे एक बार कॉलाइटस के जोन को तो काटें। ये थ्रस्ट 20 डेमा ने जनरेट कर दिया, बट आप एटलीस्ट 10 डेमा तो पार करें, वो अभी पार नहीं हो रहा। इंप्रेसिव था निफ्टी बैंक, जो सुबह बात हो रही थी कि 10 डेमा को ये हाथों हाथ लेता है, बाय कीजिएगा 10 डेमा पे, और वहां से क्या शूट अप हुआ टुवर्ड्स 56,000, डे हाई पे जाके क्लोज हुआ। एंड थैंक्स टू पीएसयू बैंक्स, सुबह भी जब मार्केट कोलैप्स हो रहा था, ये कोलैप्स नहीं हुए। आते हैं आज की अप्रोच पे। आशीष, एक बात तय है, याद रखिएगा, मेरे मन में जो दुविधाएं हैं वो हैं ये एफआईज शॉर्ट्स क्यों बना रहे हैं। वेदर इट वाज जून जुलाई 2024, उसके बाद अक्टूबर 2024, उसके बाद जनवरी 2025, एफआईएस ने जब जब शॉर्ट बिल्डअप किया है वो सक्सीड हुए हैं। पिछले एक साल का उनका सक्सेस रेशियो बहुत स्ट्रांग है आशीष, तो इस बात को अपने जहन में रखिएगा। आते हैं इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स पे। कल भी उनकी तरफ से कैश में सेलिंग, और इंडेक्स की फिर अगर आप देखें उनकी तरफ से हैमरिंग हुई है। 2590 करोड़ का सेल, 5313 करोड़ रुपए के डीआईएस का बाय, 946 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स फिर बेचा, और लगभग 505 कॉन्ट्रैक्ट्स लॉन्ग, शॉर्ट 5800 कॉन्ट्रैक्ट। स्टॉक फ्यूचर्स 208 करोड़ के बाय किए, और पुट लॉन्ग करीब 1,28,000, कॉल लॉन्ग करीब 1,11,000। दिक्कत है आशीष, ये डायग्राम जो आपके स्क्रीन पे आएगा, नाउ इट्स 89,000 शॉर्ट, तो ये चीज अभी भी दुविधापूर्ण है। तो जब तक ये दुविधापूर्ण है, प्लीज इंडिविजुअल पॉकेट्स पे फोकस कीजिए, और जहां स्ट्रेंथ है उसको आइसोलेशन में खेलिए। फॉर इंस्टेंस निफ्टी बैंक लेके आइए। निफ्टी के पिरामिड्स, निफ्टी पे अभी भी कल के डाउन स्विंग के बाद कॉल आइटस 24,800 पे, 900 पे, 25,000 पे, उसी 3 क्लस्टर से प्लेस्ड है। हालांकि वहां कुछ कवरिंग भी थी, दैट्स गुड, बट एक बात अच्छी थी, कल 20 डेमा को रीगेन करने के बाद इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के पुट राइटर्स ने थोड़ा सा कन्विक्शन रीगेन किया। 24,500 600 पे कल अच्छा बिल्डअप नजर आया, अच्छा बिल्डअप नजर आया, दैट्स गुड, एटलीस्ट फॉर शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव, वेरी शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव। पिरामिड्स में कल जो नदारत थे पुट राइटर्स, वो कल विजिबल थे। हालांकि कॉल राइटर्स उनसे स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन लेकर अभी भी बैठे हैं आशीष, ये देखिए। बट एटलीस्ट वी हैव सम पुट राइटर्स नाउ फॉर दिस वीकली कॉन्ट्रैक्ट। लेके आइए लेवल्स। पहले लेके आते हैं RS1। RS1 क्या है? मैंने क्या बोला? नॉट अ सिंगल डे हमने अभी तक कॉल राइटर्स को ट्रैप किया, नॉट अ सिंगल डे हमने 10 डेमा को क्रॉस किया। दैट्स एग्जैक्टली RS1।
24,776 और 819। अगर आप इसके ऊपर ट्रेवल करते हैं तो बाजार में कन्विक्शन आएगा टू बाय स्ट्रेंथ, और इसके ऊपर 874, 916 और 951 तक का जोन खुला हुआ है। यहां तक अपनी कमेंट्री सीमित रखूंगा। बट अ फेलियर टू क्रॉस RS1 विल गिव इंट्राडे सेल अपॉर्चुनिटीज एज वेल, और वो कहां तक के लिए? फर्स्ट इंस्टेंस में बेस 1 तक के लिए। क्या है वो? 20 डे में, और वहां जाके देखिएगा कि टिक रहा है। अदरवाइज अगर 633, 501 से टूटा तो ये 510 भी लेके आएगा, जैसे कि कल लेके आया था। तो ट्रांचेस में ट्रेड कीजिए। अभी भी कह रहा हूं कि 510 हमारे लिए बहुत क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक ये नहीं टूट रहा, जब तक 819 नहीं टूट रहा, अपनी कमेंट्री को इसी 300 पॉइंट के दायरे में हम रखेंगे। बट अ ब्लास्ट आउट ऑफ दिस रेंज वो तब होगा जब 510 या 486 वायलेट हो जाएगा, या फिर ऊपर की तरफ 819 यानी 10 डेमा या फिर कॉलाइटस के जोन बाइसेक्ट हो जाएंगे। तब तक इसी सीमित दायरे में अपनी कमेंट्री को रखते हैं। निफ्टी बैंक, PSU बैंक्स ने कल भी इनिशियली क्या गजब का, अगर आप देखें तो मूवमेंटम दिखाया। PSU बैंक्स, कैपिटल मार्केट थीम, NBFCs, ये सबसे स्ट्रॉन्ग OI लेके गए आशीष। कल का लो एग्जैक्टली 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था। डॉट आया, खुला, कोलैप्स हुआ, वहां से स्ट्रेंथ को रिगेन किया। आज एक चीज देखिए आशीष, 56,000 पे कॉल राइटिंग अभी भी है, 20 लाख का आउटस्टैंडिंग YB भी खड़ा है, बट पैरेलली थोड़ा सा पुट राइटर्स वहां पे अलाइंड होने की कोशिश कर रहे हैं। दैट्स गुड कि आपकी इन द मनी पुट में बिल्डअप है, बट जब तक कि नहीं बाइसेक्ट हो जाता, नहीं बाइसेक्ट होता। लिख आइए लेवल्स। इन एनी सर्कमस्टेंसेस अ डिप टुवर्ड्स बेस 1 दैट इज 10 डेमा और 55,500 के पुट राइटर्स, इन एनी सर्कमस्टेंसेस अभी भी हमारा ये जो बेस 1 है डिप्स को बाय करने के लिए बेहतरीन लेवल है। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव सेकंड बेस। क्या है वो? राइजिंग 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। तो एक केस है बाइंग डिप टुवर्ड्स, कंट्रोल डिप टुवर्ड्स 10 डेमा, और दूसरा केस क्या है? RS1 56,050, 56,113, ये जोन 20 लाख वाले कॉल राइटर्स का जोन अगर बाइसेक्ट होता है आशीष, तो निफ्टी बैंक में एक ट्रैजेक्टरी खुल जाएगी टुवर्ड्स ऑल टाइम हाई, दैट्स 381, 537 एंड 694। आशीष। ओके, ये है निफ्टी बैंक के लेवल्स और अपनी आज की रणनीति। आइए आज के ट्रेडिंग बेट की तरफ बढ़ा जाए। आज तो अरुण कुमार मंत्री साहब, मंत्री फिनमार्ट के जुड़ते हुए। अरुण जी, गुड मॉर्निंग, वेलकम ऑन द शो। आप तो एकदम फ्रेश रेडी बैठे हो। सुबह उठ जाते हो कितने बजे रोज? आशीष जी, डेफिनेटली 5:30, 6 बजे रोज का टाइम है, उसी टाइम उठ जाते हैं। आज थोड़ा जल्दी भी जुड़ गया था मैं, क्योंकि आपके साथ होने का एक एक्साइटमेंट भी था। जो फर्स्ट टाइम 7 बजे का शो हम दोनों कर रहे हैं एक साथ। हाँ, फर्स्ट टाइम। अरुण जी, थैंक यू सो मच इस बार जुड़ने के लिए। अरुण जी, आइडिया ये था कि वेरू ने बता दिया निफ्टी बैंक की स्ट्रैटेजी, लेकिन साथ में कौन से स्टॉक्स रडार पर रखें? आपकी मंत्री फिनमार्ट की सबसे प्रेफर्ड 2 ट्रेडिंग आइडियाज स्टॉक स्पेसिफिक। आशीष जी, दो स्टॉक्स हैं, दोनों ही ब्रेकआउट वाले चुने। इनफैक्ट कैम्स तो हमने कल रिकमेंड भी किया था। तो पहला स्टॉक कैम्स रहेगा। कैम्स में बाय करने की सलाह है। ओवरऑल मार्केट, कैपिटल मार्केट कंपनीज में अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है, तो 4150 के आसपास कैम्स को बाय करने की सलाह है। 4079 का स्टॉप लॉस रहेगा, 4244 ये टारगेट मुझे लग रहा है कैम्स में आने चाहिए। सेकंड आशीष जी, बैंकिंग स्टॉक्स में ब्रेकआउट है, तो फेडरल बैंक में क्लियर ब्रेकआउट नजर आ रहा है। तो फेडरल बैंक 206 के आसपास बाय करने की सलाह है। छोटा स्टॉप लॉस है 202 रुपए का, और 214 का ऊपर में टारगेट है। 2 सबसे बेहतरीन आइडियाज जो हैं। कैम्स कल गजब करा हुआ था, कैपिटल मार्केट्स के सारे स्टॉक गजब करे हुए थे। 42, 44 का SL अरुण कह रहे हैं खरीदिए आप। और फेडरल बैंक 202 का SL लगाइए। बैंक्स वाकई स्वीट स्पॉट में। सरकारी के बाद कल मिड कैप, प्राइवेट बैंकिंग, कई सारे स्टॉक अच्छा मूव करना शुरू कर गए। इसको रख लीजिए रडार पे। कल की क्लोज के आसपास बाइंग के अपने इनिशिएट करना है और 202 का SL लगाना है। अरुण जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली मूव कर रहे हैं आज के सारे इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज की तरफ। कंचन, गुड मॉर्निंग, बताएं। जी, गुड मॉर्निंग। शुरुआत कर लेते हैं मारुति सुजुकी के साथ। ऑटो सेल्स के नंबर्स तो ऑलरेडी मार्केट में प्रेजेंट हो गए हैं। अब प्रोडक्शन का अपडेट आया है, जहां पे हमें एक स्लाइटली अपटिक देखने को मिला है। 1.95 लाख यूनिट पे ये नंबर रजिस्टर हुआ है साल दर साल।
आगे बढ़ते हैं, ग्रासिम इंडस्ट्रीज आज आपके फोकस में रहना चाहिए बिकॉज बोर्ड ने 1000 करोड़ जुटाने की मंजूरी दे दी है, फंड जुटाने की वाया एनसीडी। जिंका लॉजिस्टिक आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज आज यहाँ पे हो सकता है कि हमें एक बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखाई दे, जहाँ पे क्विक रूट जो है वो यहाँ पे करीब करीब 9% तक की जो हिस्सेदारी है उसे बेच सकता है, और जो फ्लोर प्राइस तय किया गया है वो है करीबन 405 रुपए का, और इस ब्लॉक डील के जरिए करीबन 647 करोड़ तक फंड जुटाने की योजना बनाई जा रही है। एप्टस वैल्यू में भी आज एक बड़ी ब्लॉक डील हमें देखने को मिल सकती है। जो वेस्टरिज है वो इस डील के जरिए करीबन अपनी 10% की जो हिस्सेदारी है वो बेच सकता है। फ्लोर प्राइस की बात करी जाए तो 305 रुपए प्रति शेयर, और डील के साइज की बात करी जाए तो 1495 करोड़ की संभावनाएं जताई जा रही है। HCL टेक भी आज आपके रडार पे होना चाहिए बिकॉज यूपैथ ने एक स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप किया है ताकि एक्सेलरेट कर सके एजेंटिक ऑटोमेशन फॉर द ग्लोबल एंटरप्राइजेज। बायोकॉन बिकॉज भारत में जो डायबिटीज की दवा है लीराग्लूटाइड, उसको US FDA की मंजूरी मिल गई है, इस लिहाज से बायोकॉन आज आपके रडार पे। रखिए स्टॉक्स रडार पे, लाइए ब्रोकरेज रिपोर्ट का वो स्टिंग प्लीज प्ले आउट। आज वो फूड डिलीवरी एप्स पे मॉर्गन स्टैनली की इंटरेस्टिंग रिपोर्ट। पहले जोमेटो रखेंगे डायरेक्टर साहब, इटर्नल पहले वो रखिएगा जरा। इटर्नल पे मॉर्गन स्टैनली का ओवरवेट का कॉल 320 के टारगेट्स के साथ, कल क्लोज हुआ था 241 पे, तो ऑलमोस्ट 32-33% का अपसाइड है। वो कह रहे हैं मार्केट लीडर है भाई साहब फूड डिलीवरी और क्विक कॉमर्स में, और रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल है क्योंकि उनके लिहाज से पोटेंशियल फ्लोर स्टॉक का है 200-220 के आसपास का, तो रिस्क रिवॉर्ड यहां से सेफ है, इसीलिए तेजी भी करें आप 320 के टारगेट्स के लिए। दूसरी रिपोर्ट आई थी इसी के पीयर पे, स्विगी पे, मॉर्गन स्टैनली इनिशिएट कर रहा है ओवरवेट का कॉल, 405 के टारगेट्स हैं, यानी कि कल की क्लोज से 20-22% का अपसाइड यहां पे नजर आता है। वो कह रहे हैं इसका फूड डिलीवरी का एग्जीक्यूशन इंप्रूव हो रहा है ये डुओपोली मार्केट, दो ही प्रोमिनेंट प्लेयर्स का बाजार, और इसके चलते धीरे धीरे इवेंचुअली होना क्या है कि मार्जिन गैप जो है वर्सेस जोमेटो वो रिड्यूस होता हुआ नजर आएगा, इसीलिए इस पे भी वो बुलिश होते हुए। दोनों पे ओवरवेट का कॉल है मॉर्गन स्टैनली का। क्विकली छोटा सा ब्रेक के उस पर जब लौट के आऊंगा निर्मल बंक सिक्योरिटीज के कुणाल शाह से बातचीत होनी है आज के कमोडिटी कॉल्स की, और साथ साथ इवेंट्स कैलेंडर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तब और आपकी प्लीज सेकंड प्लेट दिखाइएगा। 3:30 बजे और आज सुबह की कहानी है ये। बॉन्ड यील्ड्स वही हैं, डॉलर इंडेक्स वही है, क्रूड थोड़ा सा इंच अप करा है, गोल्ड थोड़ा सा इंच अप करा है। खैर आज लेकिन कमाई कैसे होगी कुणाल से जान लेते हैं। कुणाल जुड़ोगे क्या? कुणाल जी गुड मॉर्निंग भाई साहब। आज ये कमोडिटी के प्रिफर्ड पिक्स कॉल्स कौन से होंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी। कमोडिटीज ओवरऑल व्यू तेजी का है। सबसे पहले मैक्रो डॉलर इंडेक्स 101 का टेस्ट करके आज फिर से हम 9850 पे आ गए, तो ये एक बहुत बड़ी तेजी का अपने आप में कारण है क्योंकि ऑल कमोडिटीज आर डॉलर डिनोमिनेटेड। सो डॉलर में कमजोरी आने के कारण हर एक कमोडिटी में अपवर्ड ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। और दूसरा जो सबसे बड़ा रीजन कमोडिटी में तेजी का है वो है मेजर एस्केलेशन इन द जियोपॉलिटिक्स। After Ukraine, nobody would have imagined that Ukraine would destroy 40 Russian jets. It's a very big thing. रशिया के जेट्स को धराशायी कर दिया है यूक्रेन ने। So now it is a major escalation in the global geopolitics. So who provided them this technology? Who are backing them? So all of them have become directly involved party. So ये geopolitical uncertainty की वजह से हमने कल सब कमोडिटी में जैसे गोल्ड है, क्रूड है, सब में तेजी का एक माहौल बनते हुए देखा है। वी हैव नॉट सीन रशिया रिटेलिएटिंग टू द एक्सटेंट द वे यूक्रेन हैज। सो मेरी राय में ये भी बहुत तेजी का कारण है कमोडिटीज के लिए।
और तीसरा बड़ा तेजी का कारण है हमारे डोनाल्ड ट्रंप साहब, जिन्होंने स्टील और एल्यूमिनियम पे टैरिफ बढ़ा के 25 से 50% कर दिए। उनके पास ना एल्यूमिनियम का कोई प्राइमरी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन का कोई अभी चांस है। मुझे नहीं लगता है आने वाले 6 महीने में अमेरिका में प्राइमरी एल्यूमिनियम का प्रोडक्शन बढ़ने वाला है। तो ये जो ड्यूटी लगाया है उन्होंने 25 से 50%, ये कहीं ना कहीं कभी ना कभी फिर से उनको वापस ही करना पड़ेगा। बट एज ऑफ नाउ लग गया है। सो मैं ओवरऑल ये तीनों नैरेटिव डॉट करके कमोडिटी में तेजी का ध्यान एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। कॉपर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कॉपर आप 865 के आसपास बाय कर सकते हैं, 880 के टारगेट के लिए 855 का स्टॉप लॉस रखिए। और अपार्ट फ्रॉम कॉपर मुझे सिल्वर बहुत अच्छा लग रहा है। वी आर हेडिंग टुवर्ड्स 1,03,500, 1,05,000 इन अ शॉर्टर टर्म। सो ये दो कमोडिटी मुझे बहुत बेटर लग रही है ट्रेडिंग के लिहाज से। लीजिए भाई साहब, कॉपर और सिल्वर, ब्यूटीफुली ग्लोब के सारे क्यूज को मैप भी कर दिया कुणाल ने आपके लिए। कॉपर और सिल्वर दोनों में खरीदारी करने का मन। कुणाल, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। क्विकली आज का कैलेंडर, इवेंट्स कैलेंडर रख देता हूं। मंगलवार का दिन सेंसेक्स के वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी की तैयारी। 2 एशियन पियर्स बंद हैं, थाईलैंड और साउथ कोरिया के बाजार। बोर्ड मीट्स 2 हैं। यस बैंक कल बहुत तेजी में था, आज फंड रेजिंग पर बोर्ड की बैठक है। दूसरा इथॉस है, लेकिन वो राइट्स इशुएंस के जरिए फंड रेज करना चाहते हैं, तो उस पर बोर्ड विचार कर रहा होगा। 2 एक्स डिविडेंड हैं, एलएनटी और नुवामा वेल्थ, दोनों के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। एडजस्टमेंट आज प्ले आउट हो रहेंगे स्टॉक्स में। टाटा मोटर्स अड्डा पे रहेगा। टाटा हैरियर ईवी ऑफिशियली इंडिया में आज लॉन्च हो रही होगी। मेरे ख्याल से टाटास की सबसे एक्सपेंसिव और सबसे बड़ी ईवी करंट लाइनअप में, और ये शायद कंपीट कर रही होगी महिंद्रा की वो क्या था BE6 उससे। ये जो OECD है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, फॉर इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट, वो अपनी इकोनॉमिक आउटलुक आज रिलीज करेगा। आज यूरोजोन का इन्फ्लेशन का प्रिंट आना है, यूएस में जोल्ट्स के जॉब ओपनिंग के नंबर्स आने। वो WTO मीट पेरिस में अंडरवे है, इंडिया अपना पक्ष रखने वाला है। आज पीयूष गोयल सर रखे होंगे। और भाई साहब, आज नरेंद्र मोदी स्टेडियम मोतेरा में IPL का फाइनल खेला जाना है। शाम 7:30 बजे RCB वर्सेस, मतलब बेंगलुरु वर्सेस पंजाब। वीरो, कौन जीत रहा है भाई? ये मैंने तो आशीष सच बता रहा हूँ, पिकअप किया था सीजन, अच्छे से देख रहा था मैच, लेकिन जब से वो मई के फर्स्ट वीक में स्थगित हुआ था कुछ दिनों के, उसके बाद अपना छूट गया मामला बिल्कुल। मैं हाँ, तो मेरा तो पूरा छूटा हुआ है, लेकिन अपने को पता है। देखो, एक तो अपन IT ट्रैक करते थे एक जमाने में, तो बेंगलुरु फिट बैठता है। दूसरा, मुंबई को हरा के दूसरे आए हैं मैदान में, तो अपने को तो वैसे ही टिल्ट कहीं और चला गया है। पर मैंने बड़ा श्रेयस अय्यर का नाम सुना पिछले 3-4 दिन में, सुना गजब की पारी खेली है ना। यस, और गजब का टीम मैं नहीं देख पाया, नेविगेट करके कहां तक ले आए। खैर, देखते हैं, आज शाम को इंटरेस्टिंग मुकाबला होना है। और आज तो खैर मेरे ख्याल से क्लोजिंग सेरेमनी काफी ग्रैंड सी होनी है। आज वैसे वर्ल्ड बाइसिकल डे भी है, चलाइएगा उसी बहाने, आज दिन है भाई चलाने का। छोड़े जा रहा हूं गिफ्ट निफ्टी के, ठीक है, डिसेंट से संकेतों के साथ, फ्लैट स्लाइटली इन ग्रीन। आज शायद मंगलवार के सेशन की शुरुआत होगी। मॉर्निंग कॉल में इतना ही। ब्रेक के उस पार आज का सीधा सौदा। नमस्कार।